खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग में आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग में आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवन वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर हुआ पड़ा है। कभी हारना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। सृष्टि
धर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन। ओम शांति। आप सबका हार्टली वेलकम है इस राजयोग कोर्स में। आप सब जरूर कुछ ना कुछ अपने मन में कुछ सवाल लिए आए होंगे, कुछ स्पेशल प्राप्ति के लिए आए होंगे कि आज जो डर का माहौल है, कहीं जीवन में अशांति है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे में ये कोर्स आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके जीवन में एक नया आराम देगा। और उसी के लिए हमारे साथ आज लता दीदी जुड़े हुए हैं, जो 20 वर्ष से इस ज्ञान योग तपस्या में बहुत सी आत्माओं को, बहुत से लोगों को उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करके उनके जीवन को खुशहाल बनाया है। उनमें से हम भी वही आत्माएं हैं। तो आज हम दीदी का बहुत हार्टली सब वेलकम करेंगे और प्लीज वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, दीदी भी आपको देख पाएंगे। तो सब एक हाथ की ताली से दीदी को कह सकते हैं हेलो। और सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करके पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि जो दीदी आपको बताएंगे आप अच्छे से उसको नोट कर पाएं और अपने जीवन में उसको लेकर आ पाएं। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी सुन पा रहे हैं? सबसे पहली बात, आप सभी का राजयोग सत्र में मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और साथ साथ ये जरूर कहना चाहूंगी कि राजयोग की एक सुखद यात्रा, जिसको हम जीवन जीने की कला कहते हैं, जिसको हम जीवन का वो सुमार्ग कहते हैं, सत्य मार्ग कहते हैं, जिसके आधार पर हम बहुत सारे उतार चढ़ाव को बहुत सुंदर रीति समझ पाते हैं, अपने जीवन में उस खेल को समझकर परिवर्तन कर पाते हैं। तो आप सभी का ऐसे मार्ग को चुनने का और अपने जीवन का इतना अमूल्य समय, इतने अमूल्य इस पाठ के लिए कहो या इस
डगर के लिए कहो, चलने के लिए जो आपने चुना है, निकाला है, और साथ साथ अपने आप को इतना अमूल्य समझा, क्योंकि आज दिन तक हम सब कुछ सबके लिए करते आए, लेकिन आज जो आपने चुना है ये 4 से 5 बजे का समय, ये आपका अपना समय है। और बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो स्वयं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि स्वयं से शुरुआत होती है हर कार्य की। तो सर्वप्रथम इस राजयोग के शिविर को शुरू करने से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब एक यात्रा पर जाते हैं, जब तक लक्ष्य और लक्ष्य की फोटो ना दिखाई दे जाए, तब तक हम कहते कहाँ ले जा रहे हो हमें, कहाँ जाना है हमें, बताओ तो सही पहले। और आप सब यात्री अपनी फोटो बंद करके बैठे हैं। आप बताइए यात्रा का आनंद आएगा? आपको हम कहें चलो चलो लेके चलती हूँ, बताऊंगी नहीं, तो आनंद आ रहा है, रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर नजारे हैं, लेकिन आपके अंदर घबराहट है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो इतना सुंदर यात्रा जब आपने चुन ही ली है, तो आपको किस बात का भय है कि कोई मुझे किस रूप में देखेगा? अब तो भय रखने की आवश्यकता ही नहीं है। और जैसे हम फिजिकल योगा करने के लिए एक सही पोस्चर लेकर बैठते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर रीढ़ की हड्डी सीधी ना हो, गर्दन सीधी ना हो, एक सही पोस्चर ना हो, तो आप योगा ठीक से नहीं करेंगे। आप करेंगे कहीं, गर्दन की नस खींच कहीं और जाएगी। और अगर राजयोग की यात्रा में भी आप अगर ठीक से नहीं बैठे, पोस्चर सही से नहीं लिया, मैं देखूंगी नहीं तो आपको कैसे बताऊंगी पोस्चर सही है या गलत है? तो पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, हे राजयोग प्रेमियों, आप सभी अपना अपना वीडियो ऑन करिए। और जब 1 घंटा अपने लिए निकाल ही लिया है आप सबने, तो क्यों ना उस 1 घंटे को बाकी सब तरफ से बुद्धि हटाकर घर में एक स्थान निश्चित करके एक ही स्थान पर सकुशल होकर बैठें। बुद्धि को भी फ्री कीजिए और अपने इस मस्तिष्क को भी एकाग्र करने के लिए शारीरिक रूप से एक सही स्थान पर बैठें, एकाग्रता से बैठें। तब फायदा होगा ये जानने का कि हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं वो यात्रा हमारी सकुशल चल रही है। तो अगर मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है तो वीडियो ऑन कीजिएगा। फिर नहीं कहिएगा कि राजयोग तो सिखाया था आपने लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा। कई हमें कहते हैं सारा कोर्स करके फिर 7वें दिन हमें आंसर करते हैं, दीदी कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ और ऐसा बताइए। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि एक मंदिर में भी हम जाते हैं तो हम आंखें खोलते हैं, अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, मूर्ति को देखते हैं, देखना चाहते हैं। आप मंदिर गए, द्वार खुला लेकिन मूर्ति ना हो वहां पर, क्या आपको खुशी होगी उस दर्शन की? आप कहेंगे इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़कर गई, दर्शन नहीं ठीक से हुए। क्यों कंप्लेंट हो रही है ये? क्योंकि दृश्य या दर्शन जो हम इन नेत्रों से करते हैं, वो दृश्य हमें समझने के लिए सहायता करते हैं। और ये बहुत आवश्यक है इस मार्ग पर चलने के लिए। हमारी तन की एकाग्रता भी होनी चाहिए। मात्र 1 घंटा तन को भी एकाग्र करके बिठाइए और मन को भी एकाग्र होने के लिए तैयार कीजिए। तन की एकाग्रता आपके हाथ में है, मन की एकाग्रता में हम आपके मददगार हैं। तभी तो हम आपको इस राजयोग की यात्रा सिखा भी सकेंगे और इसका पूर्ण अनुभव करा भी सकेंगे। अब हम, जैसा कि आप जब से अपने आप को इस ग्रुप में ऐड कर रहे थे, मेरे ख्याल से तब से ही आपने अपना मन बना लिया था, मन को एक प्रोग्राम दे दिया था कि मुझे इस यात्रा पर चलना है, मुझे
इस राजयोग की डगर को पकड़ना है और इसके जो भी लाभ हैं वो सब मुझे प्राप्त करने हैं। तो जब हमने ये तय कर ही लिया था तो सोचिए मन की गति तो तब से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उस गति को क्रियान्वित करने के लिए जीवन में प्रैक्टिकल हम लेकर आए और उसका अनुभव कर सके। उस अनुभव तक के लेकर आने के लिए हमें कुछ ऐसे टिप्स की जरूरत है जो राजयोगी ही दे सकते हैं। इसलिए निमित्त हम बने हैं, लेकिन योगी आप सभी हैं। एक बार गर्दन हिला के बता दीजिए, आप सब योगी हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? हैं? आप सब योगी हैं तो फिर ये ग्रुप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अब आप कहेंगे हम राजयोगी बनने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? राजयोगी बनना है। अच्छा, योगी क्यों है मैं आपकी तरफ से आपको ही बताती हूँ। हम योगी इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे वैभव, किसी से भी हमारा योग तो जुड़ा हुआ है। चाहे मेरे मोबाइल से योग जुड़ा हुआ है, चाहे मोबाइल पर बजने वाली SMS की टिंग टोंग जो बजती रहती है उससे मेरा योग है, कनेक्शन है। चाहे मेरी वॉच मुझे बहुत प्यारी है, रिस्ट वॉच, में उस वॉच पे मेरी नजरें गड़ी रहती हैं, कोई हाथ ना लगा दे, कोई बच्चा उसको गिरा ना दे, कोई भी चीज, ऐसी अनेक चीजें हैं जिससे हम जुड़े रहते हैं। माँ बाप हैं, माता पिता का अपने बच्चों से योग होता है, तो हम सब योगी तो हैं ही। लेकिन राजयोगी का मतलब होता है हमें योग के साथ साथ, माना जिस भी चीज से हम कनेक्ट हो रहे हैं उस कनेक्शन के साथ साथ हमें अपने ऊपर राज्य करना भी आना चाहिए। जैसे फोन है तो फोन पर मेरा कंट्रोल है, चाहे वो पिन कोड लगा के मैंने कंट्रोल रखा हुआ है, चाहे फिंगरप्रिंट्स लगा के कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन मेरा कंट्रोल है, मेरे सिवा उसको कोई नहीं खोल सकता। मैं कहती हूँ ये मेरा फोन है, खोल के दिखाओ। इसका मतलब वो हक अंदर समझते हैं। इसी तरह से क्या हमें हमारे जीवन का कंट्रोल मालूम है? क्या हमें हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसका कंट्रोल मालूम है? क्या जिस यात्रा पर हम सब चल रहे हैं उस यात्रा का कंट्रोलर कौन है ये मालूम है? तो हम कहेंगे कुछ कुछ मालूम है, कुछ कुछ नहीं। कभी कभी याद रहता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हम उस कंट्रोलर को पहचान ले, उस प्रोग्रामर को पहचान ले, उस ऑपरेटर को पहचान ले जो इस राजयोगी जीवन में हमारा बहुत बहुत मददगार होने वाला है। क्योंकि ऐसा राजयोगी ही हर प्रकार से संयमित रहता है, एक्यूरेट हर कर्तव्य को करता है और अपने कर्म पे कभी पछतावा नहीं करता। तो ये बहुत आवश्यक है अपने आप को जानकर अपने को सही रीति चलाने की। तो जैसा कि पहला शब्द मैंने बोला था, राजयोग एक यात्रा है। तो चलिए आज हम सभी एक यात्रा पर चलते हैं। तो यात्रा पर चलने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है हमारी एक्साइटमेंट। अंदर से वो जो खुशी हमारे अंदर होती है, वो एक उमंग होता है, हम कहीं जा रहे हैं। जो एक पैकिंग होती है शुरू से ही, चाहे एक दिन के लिए भी जाना हो, वो पैकिंग, वो सिलेक्शंस जो होती हैं, वो डिस्कशंस जो होते हैं, आज हम इस राजयोग की यात्रा पर वो शुरू करते हैं। अब आप कहेंगे दीदी इसमें कौन सी पैकिंग की जरूरत है? तो डेफिनेटली इसमें पैकिंग की जरूरत है। पैकिंग का मतलब है अपनी बुद्धि को हर तरफ से अनलॉक कीजिए, क्योंकि जहां जहां हमारी बुद्धि भटक रही है पहले उसको खोल के चेक कर लीजिए कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। और फिर एक सेकंड के लिए साइलेंस में जहां भी आप बैठे हैं अपनी आंखें बंद कीजिए और अंतर नेत्र से अपने मन को टटोलें। मेरा मन आज कहाँ कहाँ जा रहा है, इस समय कहाँ कहाँ जा रहा है। बहुत गहराई से एक लंबी गहरी सांस लीजिए
होल्ड कीजिए सांस को और धीरे धीरे उस सांस को छोड़ते हुए अपने मन को उस मन की स्क्रीन पर अपने विचारों को देखिए। क्या जो भी मेरे मन में चल रहा है 5 बजे के बाद नहीं चल सकता? चल सकता है तो प्यार से उसे रिक्वेस्ट कीजिए, हे मन, बस 1 घंटा मेरे लिए, उसके बाद मैं तेरे साथ चलूंगा। बस 1 घंटा तू मेरा साथ दे, बाकी सारा दिन मैं तेरे साथ रहूंगा। इतनी ही सुंदरता से अपने नेत्रों को खोलते हुए अंदर ही अंदर चेक करिए कि क्या सच में जो हम जानना चाह रहे हैं, क्या वो राजयोग हमारा हमसे मिलन करा रहा है। अब अपने स्क्रीन की ओर देखिए आंखें खोलकर। आज का जो चैप्टर है वो हमारा यही है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्यूशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। जी हाँ, ये राजयोग की यात्रा हमें सेल्फ रियलाइज कराती है, खुद से मिलाती है। और जब खुद से मिलाती है तो हमें मालूम पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। बाहर की आवाज सुनते हैं तो बाहर की प्रॉब्लम्स को देखकर उसमें फंस जाते हैं। अभी हमने 2 मिनट में खुद की आवाज सुनने की कोशिश करें। अब चेक करते हैं हमारी खुद की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। सबसे पहली प्रॉब्लम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। जैसे 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं और दोनों एक साथ बात करने लग जाएं, तो ना एक व्यक्ति दूसरे की सुन पा रहा है, ना दूसरा व्यक्ति पहले की सुन पा रहा है, और आधे अधूरे शब्द सुनने के कारण घर घर महाभारत तैयार कर देता है। और उस महाभारत युद्ध में जो पहली कड़ी आती है वो है गलत फहमी। या तो हम एक दूसरे की नहीं सुनते, या हम इतना ध्यान लगाकर कान लगाकर सुनते हैं जो अपनी छोड़ दूसरों की सुनने लग जाते हैं। जो हम सभी आदी हैं कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं ये जानकारी ले। बहुत अच्छा गुण है सुनने का, लेकिन कहाँ सुनना है, किसका सुनना है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये नहीं होता तो आधे अधूरे शब्द अनुमान पैदा करते हैं, गलत फहमियां पैदा करते हैं। और यदि दोनों ही सुनाने लग जाएं, सुने ही नहीं, तो झगड़ा पैदा करते हैं। कारण क्या आता है? कारण यही है, सुनने की शक्ति हमारे पास थी, लेकिन हमने उसका सही प्रयोग नहीं किया, और न करने के कारण संबंधों में गांठ पड़ जाती है, गिरावट आ जाती है। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन जो राजयोग की पहली सीढ़ी है, वो हमें सिखाती है कि नाम ही है रियल आई, रियलाइजेशन, यानी रियल आई को ओपन करना है। आज अगर आई ओपन करने की बात आती है तो उसका अर्थ ही है नजरिया चेंज करना। आज अगर कोई झगड़े सुलझाने के लिए हमारे बीच आता भी है तीसरा, तो वो क्या कहता है? छोड़ो ना। वो कहता है तो मत देखो ना उसको, करने दो जो करता है। तो उसने क्या किया? हमें किसी चीज के अंदर बदलाव लाने को नहीं कहा, सिर्फ उसने हमारा आई बदल दिया, यानी नजरिया बदल दिया।
जो करनी कर रहा है उसकी करनी उसके साथ। आप नजरिया बदल दें। जैसा नजरिया होगा नजारे वैसे दिखेंगे, क्योंकि जैसा चश्मा पहना होगा वैसे ही दृश्य नजर आते हैं। कितनी ही कड़कती धूप हो, काला चश्मा पहनते ही हमें छांव सी प्रतीत होती है, और हम ऐसी कड़ी धूप में भी निकलने को अपने मन को तैयार कर लेते हैं। तो क्यों ना इस राजयोग की यात्रा में हम भी अपने अपने इन स्थूल नेत्र, ये जो नेत्र हैं, ये जो दुनिया की परिस्थिति, दुख तकलीफें देख रही हैं, इन पर सुख का चश्मा पहना दीजिए, इन पर कल्याण का चश्मा पहना दीजिए। जब ये चश्मा पहन लेंगे तो दुनिया से डरेंगे नहीं, आने वाली प्रॉब्लम से डरेंगे नहीं, परिस्थितियां भी हमें छांव जैसी दिखेंगी और उसमें निकलना भी हमारे लिए हमको सहज अनुभव हो जाएगा। लेकिन अब जरूरत है, गलतफहमी है कौन सी? दो व्यक्तियों की गलतफहमी तो तीसरा व्यक्ति बीच में आकर ठीक कर सकता है। कुछ बातें आधी अधूरी सुनी हो तो हम उनके पास जाकर क्लियर कर सकते हैं, ये गलतफहमी भी ठीक हो सकती है। लेकिन जो गलतफहमी आज हम पाल के बैठे हैं, राजयोग की यात्रा में वो बहुत बड़ा विघ्न बन जाती है। वो क्या है? वो सबसे बड़ी गलतफहमी है, मैं कौन हूं? शरीर हूं या आत्मा हूं? हम सभी के मन में ये प्रश्न होता है। हम अपने ही शरीर के लिए, अपने ही आइडेंटिटी को बताने के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं भी और मेरा भी। लेकिन हम सबको ये मालूम नहीं है कि मैं हम किसके लिए बोल रहे हैं और मेरा हम किसके लिए बोल रहे हैं। ये न मालूम होने के कारण एक गलत फहमी में जीवन यापन करते जा रहे हैं। अब हमें आवश्यकता है ये जानने की कि वास्तव में हम सभी उस सत्य को कैसे पहचानें। शरीर क्या है और आत्मा क्या है? क्योंकि सेल्फ शब्द हमारे स्वयं के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अब जब सेल्फ की बात आती है तो आज तक हम स्वयं को शरीर मानते आए हैं, शरीर की काया के रूप से ही देखते आए हैं, और अपने बाह्य रूप को देखकर ही हमने आज तक अपना परिचय दिया है। वो क्या दिया है? मैं शरीर हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरा ये कंपनी है, मैं प्रोफेसर हूं। हमने जो भी परिचय दिया वो शरीर का दिया। लेकिन सत्य हमें क्या बताता है? राजयोग शब्द एक राज बता रहा है कि शरीर का जो संबंध है वो इन 5 तत्वों से है। शरीर का संबंध 5 तत्वों से होना अर्थात इस शरीर की रचना 5 तत्वों पर आधारित है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर संबंधित है। ये पांचों ही तत्व हमें अपने इस शरीर में जीवन यापन करने के लिए आवश्यक हैं। आप इतने समय एकदम लॉकडाउन में रहे, शुरू के कुछ महीने तो बिल्कुल बाहर नहीं निकले, तो कितना अंदर से शरीर तड़पता था, तरसता था, थोड़ा तो बाहर जाएं, चलो सब्जी लेने ही चले जाएं। एक बहन मुझे बहुत सुंदर बता रही थी कि दीदी मेरे पति कई बार मुझे कहते थे कि खास परचून का सामान लाना है तो चली जाओ ना, खुद ले आओ, सब्जी लानी है तो चली जाओ ना, खुद ले आओ। लेकिन लॉकडाउन में रोज कहते थे कुछ लाना है मैं ले आता हूँ। क्यों? क्योंकि बाहर इसका अर्थ है हमारा शरीर मांगता है कि हम किसी आकाश तत्व से मेल खाएं, घर के अंदर बंद ना पड़े रहें। ये आवश्यकता है शरीर की। 5 तत्व जरूरी हैं। जल भी उतना ही महत्वकारी है, अग्नि भी उतनी महत्वकारी है, वायु भी उतनी महत्वकारी है, और पृथ्वी पर तो जीवन ही संभव है।
तो हमें ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि ये शरीर इन 5 तत्वों पर आधारित रूप से कर्म करता है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तत्व तो नहीं हूँ। आज हम सब एक मदद मांग रहे हैं एक दूसरे से कि सच में कोई तो हो जो हमें हमारी पहचान बताए, कोई तो हो जो ये हमारा सत्य हमसे बताए कि हम आखिर कौन हैं और क्यों धरा पर आए हैं। यदि शरीर 5 तत्वों का बना है तो जिस आत्मा को भी हम मैं शब्द से संबोधित करते हैं वो क्या है? तो पहले तो मैं अंतर बताना चाहूंगी शरीर और आत्मा का। शरीर और आत्मा का अंतर इसी रीति है जैसे एक मोमबत्ती और उसकी ज्योत का। मोमबत्ती एक शरीर की भांति है और उसकी ज्योत जो है वो उस मोमबत्ती की वैल्यू है। जब जलती है तब वो मोमबत्ती सबके काम आती है। बुझी मोमबत्ती का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास माचिस की तीली है लेकिन मोमबत्ती नहीं है तो भी वो माचिस की एक तीली कितनी देर हमें रोशनी दे देगी? पूर्ण समय तो हमें भटकने से, अंधेरे से नहीं बचा सकती ना। तो उतना ही अंतर शरीर और आत्मा का है। इसी तरह घर और घर में रहने वाला, ये शरीर एक घर है और इस घर में रहने वाली, इस घर की जो शोभा है वो शोभा वास्तव में हमारी आत्मा है, क्योंकि ये आवश्यक है। शरीर सिर्फ और सिर्फ जब आत्मा है तब इसकी वैल्यू का हमें समझ भी होती है और उसका इस्तेमाल भी सही रीति होता है। ऐसे ही मंदिर है तो मंदिर की मूर्ति है। अब शरीर एक मंदिर की भांति है, इसीलिए दुनिया में कहते हैं मन मंदिर को साफ रखो, मन में इधर उधर की बातें मत रखो। तो वास्तव में शरीर मंदिर है। इस मंदिर में मुझ आत्मा रूपी मूर्ति की स्थापना होनी है। अब एक मूर्ति, अभी आजकल आप गणेश जी को लेकर आए हैं घर में, गणेश जी स्थापित किए हैं, तो कितनी शुद्धि का ध्यान रखा जाता है, कितनी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, चाहे बाह्य स्वच्छता हो चाहे वातावरण की स्वच्छता हो। तो सोचिए हमारी आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में बैठी है, उसकी भी तो स्वच्छता होनी चाहिए। लेकिन हमें ये अंतर जब मालूम होगा, स्वच्छता तभी आ पाएगी। इसी तरह ये शरीर एक वस्त्र है और आत्मा उस वस्त्र को पहनने वाली एक्टर है। हम इस वस्त्र को पहनते हैं, कर्म करते हैं और कर्म करने के उपरांत इस शरीर का त्याग कर देते हैं। इसीलिए गीता में बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा जाता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संवाति नवानि देहि। कितना स्पष्ट परमात्मा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया कि शरीर एक वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार व्यक्ति एक वस्त्र बदलकर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी दूसरा कॉस्ट्यूम पहन लेती हैं। सिर्फ आवश्यकता होती है कॉस्ट्यूम को मालूम होने की और उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज एक्यूरेट कर सके। अब हमारे अंदर का कॉस्ट्यूम पहनने वाली शक्ति कौन थी? कहते हैं एक बार नारद जी की समस्या ये थी कि उन्होंने बोला कि आज की दुनिया में दानव भी हैं, देवता भी हैं और सभी परमात्मा की संतान है। भक्ति और ज्ञान में देवताओं को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि सब भगवान की संतान होने के नाते सभी एक समान क्यों नहीं है। किसी को तो शक्ति दिखाया जा रहा है दिव्य रूप का, किसी को दानव रूप दिखाया जा रहा है। तो जब दोनों में ये बातचीत हुई तो परमात्मा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। नारद जी ने कहा कि देखिए, वास्तव में इस प्रश्न का हल करना आवश्यक जरूर है, लेकिन मैं तुम्हें आपके ही प्रश्न में ये अंतर बता देता।
अंतर क्या था? उन्होंने कहा कि आज भोजन की थाली परोसिए और दानवों को भी बुलाइए और देवताओं को भी बुलाइए। दोनों को बुलाया गया। एक तरफ सभी देवताओं को बिठाया गया, दूसरी तरफ सभी दानवों को बिठाया गया और सबके हाथ सीधे सीधे फट्टे पर बांध दिए ताकि कोहनी मुड़ ना सके। और एक एक फट्टे पर सारे हाथ बांध देने पर बोला, अब आप सभी भोजन स्वीकार कीजिए। तो दानवों को एकदम क्रोध आ गया ये सोचकर कि हाथ तो बांध दिए, कोहनी मुड़ नहीं सकती, हमारा भोजन इतना स्वादिष्ट हमारे सम्मुख रहा है, मुंह में जाए कैसे? क्रोधित हो गए। लेकिन दानवों ने पल भर भी समय, देवताओं ने पल भर भी समय नहीं लगाया। उन्होंने तुरंत स्वादिष्ट भोजन उठाया और एक दूसरे को खिलाने लगे। तो कितना स्पष्ट उदाहरण हमारे समक्ष था। है वही आत्मा, लेकिन सिर्फ सोच का अंतर है और वो सोच का अंतर हमें हमारी आत्मा के होने का आभास कराता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है हमारी सोच कैसे हो। जब आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया के अनुसार अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। आज हमसे कोई पूछे आपको कौन सा फोन चाहिए, हम क्या बोलेंगे? छोटे डिब्बे वाला बटन वाला फोन लेंगे? नहीं, हम कहते हैं हमें स्मार्टफोन दिलाना, अगर दिलाना है तो। अच्छा, कहीं हम घर लेना चाहेंगे तो कोशिश क्या करेंगे? स्मार्ट सिटी में हमारा घर हो तब मजा आएगा, तब हम बोले तो ज्यादा अच्छा है। तो जब हमें स्मार्ट फोन चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए, तो हमारी स्मार्टनेस कितनी है हम ये तो चेक करें। क्या हम स्मार्ट हैं? क्या हमें ये जानकारी है कि वास्तव में हमारी स्मार्टनेस हमारी ही पहचान से है? तो चलिए आज अपनी स्मार्टनेस को पहचानते हैं। जब मैंने ये शब्द बोला कि हम सब इस शरीर में रहने वाली एक ज्योति के समान हैं, तो वो ज्योति, वो शक्ति, जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, वो शक्ति भी तो किसी प्रकार से कार्य कर रही है, लेकिन उसको कार्य करने के लिए अपनी फैकल्टी मिली हुई है। वो फैकल्टी कौन सी है? वो 3 शक्तियां हैं। पहली है मन, दूसरी है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। मन का कार्य क्या होता है? अभी हमने शुरू में छोटा सा एक एक्सरसाइज क्या करी कि इस मन को बहुत प्यार से बातचीत करके समझाया। हे मन, जो भी कुछ कर रहा है 5 बजे के बाद करना, बड़े प्यार से समझाया। इसका मतलब क्या है कि ये मन सोचता है, ये मन जो है कल्पना करता है। संकल्प शक्ति का नाम, कल्पना शक्ति का नाम, मनन चिंतन करने का काम, ये सब क्या है? ये मन का कार्य है। और आत्मा की पहचान उसकी विचार शक्ति से है। कभी देखिए मृतक व्यक्ति ये नहीं कहता मैं सोच रहा हूं कि आप मुझे अर्थी तक, शमशान तक कितना कंधे पे उठाओगे, मैं वहां चल के खुद ही लेट जाता हूँ। सोचता नहीं है वो, क्योंकि सोचने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा जा चुकी है, वो सिर्फ एक शरीर है। तो सोचने की क्षमता कब थी? जब शरीर में आत्मा विद्यमान थी। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा का कार्य सिर्फ और सिर्फ सोचने का है। अर्थात आत्मा मन से संकल्प क्रिएट करती है, सोच का कार्य करती है। कौन सी फैकल्टी से? मन से। जैसे हम मुख से सुन नहीं सकते, मुख से सिर्फ बोल सकते हैं, सुनने का काम नहीं करते। सुनने के लिए क्या चाहिए? हमें कान चाहिए। इसी तरह आत्मा मन से सोचने का कार्य करती है, सिर्फ सोचती है। आप लोग सारे दिन में कितना कुछ सोचते हैं। कभी सोचते हैं चाय पी ले, कभी सोचते कॉफी पी ले, कभी सोचते कोल्ड ड्रिंक पी ले, फिर सोचते छोड़ो कुछ नहीं पीते, पानी पी ले। सोचा ना? ये सब किसने सोचा? आत्मा ने मन से सोचा। फिर दूसरा कार्य जो करती है वो है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का कार्य यानी बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि समझने का कार्य करती है। तर्क वितर्क देना, बोलना, तोलना, निर्णय करना, ये सब कार्य बुद्धि का है। कभी देखिए कोई गलत कार्य हो जाता है तो हम एकदम झट से बोलते हैं, हाय हाय मेरी बुद्धि कहाँ मर गई थी उस समय। हम कभी भी ये नहीं बोलते मेरी आंख कहाँ चली गई थी, मेरा मन कहाँ चला गया था।
हम इमीडिएटली दोष किसको देते हैं? मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी उस समय। इसका मतलब समझने की, सही और गलत की पहचान देने की, निर्णय करने की जो क्षमता है आत्मा में, वो आत्मा प्रयोग करती है बुद्धि के द्वारा। और फिर तीसरा कार्य आता है संस्कारों का। संस्कार का मतलब होता है आदतें। संस्कार का अर्थ होता है कर्म से निकला हुआ प्रभाव। एक काम को जब हम बार बार करते हैं तो हमारे संस्कार तैयार हो जाते हैं। उन्हीं संस्कारों के पक्के हो जाने से अनुभव तैयार हो जाता है। तभी देखिए, शुरू में जब हम सब भोजन बनाते हैं तो हम अपने मम्मी या किसी के भी गाइडेंस में बनाते हैं, तो बार बार पूछते थे, इतना डाल दूं नमक, एक बार देख लो, इतना डाल दूं, पूछते थे, बार बार पूछते थे, थोड़ा और डालूं, नहीं डालूं, कितना करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। लेकिन आज बना बना कर इतने अच्छे अभ्यासी हो गए हैं हम, आज मेरे ख्याल में इतना श्योरिटी से कह सकती हूँ कि शायद चम्मच भी नहीं उठाते होंगे, सीधा डब्बा उठाया और डाल दिया आपने, चुटकी भर कितना डालना है। और कभी कभी कोई आपसे पूछ भी लेता होगा कितना नमक डाला, तो हम शब्द क्या बोलते हैं? स्वाद अनुसार। अब उसका कोई मापदंड तो नहीं होता है, लेकिन हमारी बुद्धि में बड़ा अच्छा मापदंड है, क्योंकि हम कर करके अनुभवी हो चुके हैं, हमारा संस्कार पक्का हो गया। तो हम कहते बस ऐसे ऐसे करो, बड़ा आसान है, कर लेना। लेकिन पहले दिन अगर अपना याद करो तो आसान था? बिल्कुल नहीं आसान था। कितना हमने बार बार पूछ पूछ के तंग किया। तो ऐसे ही संस्कार भी इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, संस्कार बनाने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ, एक कर्म को हम बार बार करेंगे तो संस्कार बन जाएगा। आप आज 4 बजे बैठे हैं, 5 बजे तक अपने आप को तैयार करके कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, चौथे दिन आपको बैठना नहीं पड़ेगा, अपने आप घड़ी पे नजर जाएगी 4 बजने वाले हैं, चलो, क्योंकि संस्कार तैयार हो। एक कार्य की बार बार दिशा उसी अनुसार चलाना संस्कारों को तैयार करता है। तो ये तो है मन का, बुद्धि का और संस्कारों का कार्य, जो कौन करती है? आत्मा करती है। अब आप कहेंगे मन है क्या चीज? जो संकल्प शक्ति आपने बोला, तो वास्तव में मन की जो शक्ति बताई जाती है वो मन विचार शक्ति क्यों है? क्योंकि मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार उठते हैं। जैसा मैंने कहा, किचन में जाते कॉफी, चाय, नारियल पानी, दूध, पानी, कितने ऑप्शंस है ना सोचने के। ऐसे ये मन भी बहुत सारे ऑप्शंस सोचता है। बहुत सारे ऑप्शंस में मैक्सिमम कितने ऑप्शंस सोचता है? हम कई बार कहते हैं बस सोच सोच के मेरा दिमाग फट गया। तो क्यों फट गया? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, साइंटिफिकली प्रूव किया है कि विद इन अ मिनट अबाउट 60 सेकेंड्स थॉट क्रिएट कर लेता है ये मन। लेकिन इम्पोर्टेंट बात स्पिरिचुअलिटी बताती है। अब स्पिरिचुअलिटी हमको क्या बता रही है कि मन भले बहुत सारे थॉट की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो वैरायटी ऑफ थॉट है वो केवल और केवल आत्मा मन के द्वारा 5 प्रकार के विचार क्रिएट करती है। मैक्सिमम माना जो क्वांटिटी ऑफ थॉट है वो बहुत सारे हो सकते हैं, बट द क्वालिटी ऑफ थॉट, टाइप्स ऑफ थॉट जो हैं वो केवल 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आप सबने सुने हुए हैं, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट, नेसेसरी थॉट्स और प्योर एंड एलिवेटेड थॉट। पॉजिटिव थॉट का मतलब भी हम सभी जानते हैं। पॉजिटिव थॉट का मतलब ही यही होता है कि जो भी हम सोच रहे हैं वास्तव में वो सोच हमारी अच्छी रहे और हमारी वैल्यू बेस्ड रहे। कभी कभी कुछ गलत हो ना जाए, एकदम किसी को बुखार आते आजकल तुरंत क्या सोचते हैं? थोड़ी सी छींक आई, एकदम क्या सोचते हैं? कोरोना हो गया होगा। तो साथ वाला क्या कहते हैं? अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो ये पॉजिटिविटी है ना, कि एकदम थॉट को चेंज करके कुछ बेटर सोचना, ये पॉजिटिविटी है। इट मींस हम सबके पास पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने की पावर है, हम शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम डिपेंडेंट हो गए, कोई हमें कहे पॉजिटिव सोचो तब हम सोचेंगे। और नेगेटिव थॉट की तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सबको बहुत अच्छे से पता होगा।
जैसा मैं अभी पहले भी उदाहरण सुना रही हूँ, और आजकल की कमी, कमजोरियां, बुराइयां, एक छोटी सी न्यूज पढ़िए उस पर 4 टिप्पणी तो आप ही कर देंगे, रिपोर्टर तो बाद में सुनाएगा, हम सब बड़ा अच्छा क्लियर कर लेते हैं। यानी नेगेटिविटी को तो हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का एटमॉस्फेयर वैसा बना हुआ है। और तीसरा है वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट का मतलब होता है ऐसे विचार जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, औरों के विषय में है लेकिन हम सोच रहे हैं, जो बीत चुका है या जो आने वाला है, जो हिस्ट्री है या मिस्ट्री है, पता ही नहीं है क्या है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे विचार को व्यर्थ विचार कहते हैं। इसमें एक बात और आती है कि कई बार जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हम उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे शुरू के लॉकडाउन में सारा टाइम एक दूसरे को फोन करके हमने यही पूछा ना, कब खुलेगा कब खुलेगा। लेकिन हमको ये मालूम था ना तो जिसको हम फोन कर रहे हैं उसने खोलना है, ना जो हमसे पूछ रहा है हमने खोलना है। हमें मालूम था लेकिन वे सोच रहे हैं, थका रहे हैं अपने मन को। लेकिन एक होता है नेसेसरी थॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी थॉट मतलब कई लोग समझते हैं मेडिटेशन का मतलब थॉटलेस हो जाना, जीरो हो जाना, शून्य हो जाना, विचार ही नहीं आने चाहिए। कई आंख बंद करके गहरी सांस लेकर बैठते हैं, सोचते बस कोई विचार ना आए। हम कहते हैं अगर विचार ही नहीं आएगा तो आत्मा है भी या नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा। विचारों का काम ही है आना, यानी संकल्पों का काम ही आना, लेकिन उसको पॉजिटिव बनाना ये आत्मा के हाथ में है। तो नेसेसरी थॉट का मतलब होता है आवश्यक विचार जो जरूरी हैं। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, हमें क्या खरीदना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, ये सोचना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है ये तो डेड व्यक्ति की निशानी है। एक चैतन्य व्यक्ति है अगर, तो इसका अर्थ है सोच तो हमारी चलेगी ही चलेगी। उसके बाद आती है प्योर एंड एलिवेटेड थॉट। प्योर और एलिवेटेड थॉट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा विचार जो हर तरह से हमको सशक्त बना दे, हर तरह से। अब हर तरह से सशक्त बना देने के लिए हमें उच्च विचार लेने होते हैं, श्रेष्ठ विचार लेने होते हैं, जो मेडिटेशन में हम सभी अभ्यास करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में हमें हमारे मन के विचारों को सशक्त करने के लिए बहुत सुंदर रीति एक प्रक्रिया दी जाती है, जिसके आधार पर हम अपना परिवर्तन भी करते हैं, साथ साथ अपने को ये भी समझाते हैं कि हमें क्या सोचना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है। एक सोच व्यक्ति की वृत्ति, दृष्टि, कृति को बदल देता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। एक बार एक गांव में कुश्ती चल रही थी, बहुत बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग, और हर एक व्यक्ति को चैलेंज मिला था, एक चट्टान हिला देना था। उन्होंने कहा जो चट्टान हिला देगा उसको 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा। गांव वालों के लिए 5 लाख की राशि बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, सारे गांव का बहुत अच्छा उद्धार कर सकते थे। तो जब उन्होंने उस चैलेंज को सुना और फिर देखा कि इतने बड़े बड़े पहलवान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको लगा हमारे गांव में तो ऐसा हट्टा कट्टा लंबा तो कोई भी नहीं है, पता नहीं कैसे करेंगे। फिर भी एक बालक 19-20 वर्ष का ही था, लेकिन उसने कहा कि गांव की इज्जत का सवाल है, हमारे गांव में हो रहा है कंपटीशन और यहाँ से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मैं तो जरूर जाऊंगा। और उसने अपना नाम लिखवा लिया। सारे गांव वालों ने बोला दिमाग ठीक है तेरा, तू इतने बड़े बड़े पहलवानों से लड़ने चला है, ये लकड़ी का गट्ठर उठा के दिखा जरा, कर सकता है तो चला है लड़ने के लिए। तो उसने कहा नहीं भाई, पॉजिटिव सोचो, हो जाएगा। पर पॉजिटिविटी के साथ पावर भी तो चाहिए ना, केवल सोचने से तो नहीं होगा, पावर भी चाहिए। तो आखिर उसने नाम तो लिखवा दिया था। अब प्रतियोगिता जिस दिन शुरू हुई, सभी पहलवान और उस व्यक्ति को भी उस बीच मैदान में खड़ा किया। सारा गांव चारों तरफ से घिरा हुआ था। अब जब चट्टान हिलाने की बारी आई, पहला पहलवान आया, उसने हिलाया, दूसरा आया, उसने हिलाया, लेकिन कोई नहीं हिला सका। करते करते 9 पूरे हो गए,
9 में से 9 कोई भी बड़े बड़े पहलवान भी उस चट्टान को हिला नहीं सके। अब ये खड़ा सोचने लगा कि जब इतने बड़े बड़े नहीं हिला सके, मैं कैसे हिलाऊंगा? तूने नाम तो लिखवा लिया, लेकिन क्या होगा? लेकिन फिर भी मैदान में खड़ा था, आखिर ट्राई तो करना ही था। गया चट्टान के पास, थोड़े से भक्ति के जो भी मंत्र थे, भगवान को जो भी याद कर सकता था अपनी तरफ से उसने याद भी किया, और याद करके जैसे ही चट्टान को पकड़ने लगा, उसका दोस्त जो बीच में सभा में खड़ा था वहां से भागता आया और फटाफट उसके कान में कुछ कह के चला गया। और जैसे उसके कान में उसका दोस्त कुछ कह के गया, उसके अंदर एकदम जैसे कोई ताकत सी आ गई हो और उसने चट्टान हिला दिया। असंभव, और वो असंभव कार्य एकदम संभव दिखाई दिया। सभी हैरान थे कि ये हो कैसे गया। आखिर उसको इनाम मिला। इनाम मिलने के बाद सभी ने खूब सराहा, सारे गांव वालों ने बड़ी प्रशंसा की, खूब मालाएं पहनी, खूब सब कुछ अच्छा स्वागत हुआ गांव में उसका। लेकिन किसी भले मानुष ने पूछा, भाई इतने बड़े बड़े पहलवान नहीं हिला सके, तुमने कैसे ये चट्टान हिला लिया? तो उस व्यक्ति ने तुम्हारे कान में क्या आकर ऐसा बोला जो तुमने इतना बड़ा कार्य कर लिया? तो उसने कहा, मेरा दोस्त था जो जानता था मैं कौन हूँ। उसने आके बताया कि तुम एक राजपूत हो, और राजपूत जो हैं वो सिर कटा देंगे लेकिन सिर नहीं झुका सकते। सिर्फ ये एक शब्द ने मेरे अंदर ऐसा जुनून पैदा किया जिसने चट्टान हिला दी। मेरे आगे प्रतियोगिता नहीं थी, मेरे आगे मेरी आन शान बान की बात आ गई थी। तो परमात्मा कहते ऐसे होते हैं एलिवेटेड थॉट। ये है श्रेष्ठ विचार। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, और आत्मा भी साधारण नहीं है। हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के आधार से हम अपना परिवर्तन और अपने अंदर की शक्तियां जो छुपी हुई हैं उसको जागृत कर सकते हैं। तो स्वयं के गुणों को पहचानना बहुत आवश्यक है। और स्वयं का सर्वप्रधान है। हम ज्योत तक आते हैं, दिन में जाकर माथा टेकते हैं, क्योंकि माथा वास्तव में आत्मा के रहने के स्थान जो है अपने आप को सारा दिन हर कर्म करते प्रयोग में लाऊं, और साथ साथ हर कर्म में शांति की अनुभूति करूं। जी हाँ, मैं ही ये लाइट हूं, मैं ही शांत हूं। अपने आप को शांति की अवस्था में महसूस करें।
मन ही मन एक लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने आप को एक श्रेष्ठ विचार दे दीजिए, मैं शांत आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। मैं चाहूंगी कल 4 बजे जब तक हम मिलेंगे दोबारा, आप कोई भी कर्म करें, लेकिन हर कर्म करते 1 सेकंड के लिए ये थॉट क्रिएट कर लीजिएगा, मैं शांत आत्मा ये कर्म करने जा रही हूँ। चाहे बच्चों पर गुस्सा भी करें ना, तो भी गुस्सा करने से पहले सोच लीजिएगा, क्या सोचेंगे? मैं शांत आत्मा गुस्सा करने जा रही हूँ। तो आपको खुद ही हंसी आ जाएगी कि हूं तो मैं शांत, लेकिन क्या करने जा रही हूँ। तो भी एक बहुत सुंदर गीत बजेगा लास्ट, हम सभी उस गीत को सुनकर शांति की अवस्था का अनुभव करते हुए कल फिर मिलेंगे। आपके जो भी प्रश्न हैं, आप अभी अपने प्रश्नों को शांत स्वरूप होकर, आपके पास अगर कोई डायरी है तो उसको लिखते जाइए, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है जो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से अपने आप लिंक्ड है और बहुत सी बातें उसमें क्लियर करता जाएगा। तो पहले आप लिख लीजिए प्रश्न, फिर इन 7 दिनों के बाद भी अगर आपके प्रश्न हल पूरे नहीं होंगे तो हम 8वां दिन आपके प्रश्नोत्तरों का दिन रखेंगे। अभी अगर हम प्रश्नों में चले जाएंगे, जो हमें मिल रहा है हम उसे सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन क्रिएट करने में मन को बिजी कर देंगे तो मन सकारात्मक विचार कैसे ले सकेगा। इसलिए अभी अगर प्रश्न आए तो मैं शांत आत्मा हूँ, मुझे तो भी सीखना है, और सीखने के भाव से मन के अंदर उठने वाले प्रश्नों के आवेग को थोड़ा सा रोक कर लिखते जाइए। बाद में हम सभी प्रश्नों का हल करें। अभी पहले यात्रा सीखेंगे, तो 1 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, उनका शुक्रिया कीजिए, अपने मन का शुक्रिया कीजिए, अपने आप का शुक्रिया कीजिए कि मुझे इतना अच्छा समय मिला जो मैंने इस राजयोग की यात्रा में अपने आप को पार्टिसिपेट कराया। एक एक्टिविटी करेंगे, मेरे साथ करेंगे, हाँ या ना? करेंगे? तो चलिए एक हाथ सामने रखिए, अपना बिल्कुल सामने रखिए, जहां जहां है सीधा हाथ, अपना सीधा हाथ सामने रखिए और सीधा हाथ सामने रखते हुए इस हाथ को पलटिए, पलटिए। इसमें कितनी सुंदर सुंदर रेखाएं हैं, कितना अच्छा मेरा भाग्य है, कितने अच्छे मेरे कर्म हैं। अब इस हाथ को पीछे ले जाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए, कितना अच्छा है मेरा मन, कितना अच्छा है मेरा भाग्य जिसने मुझे राजयोग की यात्रा पर लेकर आया। तो जब भी कोई काम करे ना, अकेले में कोई नहीं, बाथरूम में जाके कर लेना, अपने आप को शाबाशी दे देना, ठीक है? कोई अप्रिशिएट करे ना करे, मैं खुद को अप्रिशिएट करूँ। ये है सेल्फ रियलाइज करना, सेल्फ का रियलाइजेशन, और ये शक्ति आपको देखना कितना खुशनुमा बनाएगा, ठीक है? अभी 1 मिनट के लिए गीत बजेगा, हम सब परमात्मा की याद में बैठकर अपना शुक्रिया और अपने भाग्य का शुक्रिया और परमात्मा का शुक्रिया करेंगे। ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो,
रहे हैं, गीत बजा रहे हैं। ओम शांति। कल मिलते हैं फिर से 4 बजे। ओम शांति।